नमस्कार, आदाब और हेलो मेरे दोस्तों, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ हूँ। हमारी जिंदगी में एक सवाल जो अहम है वो ये है कि हमारी जिंदगी के मकसद के सिवा क्या असल में ज्ञान यानी एनलाइटनमेंट हासिल करना मुमकिन है, और एनलाइटनमेंट या ज्ञान आखिर है क्या? ये है कि एक ऊंचे दुनिया के बारे में वाकिफ हो जाना या उसकी रोशनी से रोशन हो जाना, जो शायद अभी तक हम पर जाहिर नहीं हुई है। लेकिन इस ज्ञान का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ सच्चाई के बारे में पता चल जाना है या फिर कई तरह की सच्चाइयां होती हैं? मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि ये सारी दुनिया, ये सारी जिंदगी ज्यादातर माया है। जो चीज मौजूद है वो असल में है ही नहीं। बस ये है कि हम अपनी आंखों से, अपनी खुद की सच्चाई से देखते हैं कि कुछ चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन तभी जब हम अपनी उम्मीदों से परे देख पाते हैं, उन आईनों से परे जो हमने लगा रखे हैं या उन चश्मों से परे जो हमने अपनी आंखों पर चढ़ा रखे हैं, वो सब जो हमें सिखाया पढ़ाया गया है, जब हम उससे परे देख पाते हैं तभी हम असली ज्ञान तक पहुंचते हैं। क्या कुंडली के जरिए लोगों को ज्ञान हासिल करने का मौका मिलता है? और हम ज्योतिष के तरीकों और कुंडलियों से कैसे देख सकते हैं? तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि ज्ञान का मतलब ये है, ज्ञान का मतलब वो है। तो पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। मैं नहीं जानता कि ज्ञान का मतलब क्या है, क्योंकि मैं वो शख्स नहीं हूं जो ज्ञानी हो, कम से कम अब तक तो नहीं। तो मैं ज्ञान का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि ज्ञान का क्या मतलब है और वो कैसे हासिल होता है। मैं बस इतना बता सकता हूं कि तमाम किताबें, पुरानी किताबें, पवित्र किताबों ने ज्ञान के बारे में क्या कहा है, और वो पवित्र लोग जिन्हें हमने ज्ञानी माना है, उन्होंने हमें ज्ञान के मायने कैसे समझाए हैं। अब तमाम मजहबों के लिए ज्ञान हासिल करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। मिसाल के तौर पर सूफी संतों के लिए ज्ञान का मतलब है इल्म और वक्फियत। और वो वक्फियत क्या है? एक तो ये है कि ज्ञान या सच्चाई जानने की एक ही दुनिया नहीं है, इसके अलग अलग दर्जे हैं और हर दर्जे की अपनी सच्चाई है। और तभी जब आप इन अलग अलग दुनियाओं से गुजरकर सबसे ऊंची दुनिया में पहुंचते हैं, जहां आपको आखिरी ज्ञान हासिल होता है, या आप आखिरी सच्चाई की जानकारी पाते हैं, जहां आप ब्रह्म के साथ ही नहीं बल्कि खुद ब्रह्म ही हो जाते हैं। आप ब्रह्म के साथ कैसे नहीं बल्कि खुद ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? क्योंकि, और ये बात विज्ञान ने भी साबित कर दी है, कि सारा पदार्थ ऊर्जा से बना है और सारी ऊर्जा एक ही स्रोत से आती है। यहाँ तक कि वो बिग बैंग, जिसके बाद सब कुछ बना, पूरा का पूरा ब्रह्मांड या मल्टीवर्स बना, वो सब एक ही ऊर्जा के स्रोत से आया, और वो ऊर्जा पदार्थ में बदल गई और सारे ग्रहों की सिस्टम और उनकी जिंदगी शुरू हुई। तो सब कुछ एक ही ऊर्जा से आया, वो परम ऊर्जा। तो उस परम ऊर्जा के लिए हम सब उसी की औलाद हैं। और इसीलिए ज्यादातर पवित्र किताबें सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करती हैं, या यूं कहें कि सारी पवित्र किताबें, सारे पवित्र लिखत सिर्फ दो तरीकों, दो चीजों के बारे में बताते हैं जिनकी आपको जरूरत है। आप इस जिंदगी में हैं, हम सब इस जिंदगी में, या वो जिंदगी जो हमें दी गई है, सिर्फ दो वजहों से है। वो है उस परम ऊर्जा की इबादत करने के लिए और उस परम ऊर्जा की इबादत करने के लिए। अब क्या मैंने दो अलग चीजें कहीं? क्या मैंने एक ही चीज कही? मैंने एक ही जुमले का इस्तेमाल करके दो अलग चीजें कहीं। इसका क्या मतलब है, या आप जो भी लिंक देना चाहें, क्योंकि हम हिम शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ परम ऊर्जा के संदर्भ में हिम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहला और सबसे अहम तरीका उसकी इबादत करने का है, उन सब चीजों की इबादत करना जो उससे आती हैं, यानी इंसानियत की इबादत करना। और सिर्फ इंसानियत ही नहीं, आपके आसपास की हर बेजान चीज की इबादत करना भी उसकी इबादत करना है, क्योंकि सारी बेजान चीजें भी पदार्थ से बनी है और सारा पदार्थ परम ऊर्जा से आया है। तो जब आप अपने आसपास की सबसे बेजान चीजों का भी ख्याल रखते हैं, तो आप खुद उस परम ऊर्जा का ही ख्याल रख रहे हैं। जब आप ज्यादातर बेजान चीजों को, बेकार लगने वाली चीजों को भी नष्ट कर देते हैं, तो आप सीधे तौर पर ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो जब आप बेजान चीजों को नष्ट करते हैं,
तो आप ऊर्जा को ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं ताकि कोई और उसे इस्तेमाल कर सके। तो जब आप पदार्थ को नष्ट करते हैं, जब आप अपने आसपास की चीजों को बर्बाद करते हैं, तो आप किसी और के लिए ऊर्जा छोड़ रहे हैं और आप खुद के लिए उस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जितना ज्यादा आप चीजों का ख्याल रखेंगे, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपको दी जाएगी। जितना ज्यादा आप चीजों को नष्ट करेंगे, यहाँ तक कि उन चीजों को भी जिन्हें आप मुर्दा या बेकार समझते हैं, उन सब में भी ऊर्जा होती है और वो सब परम प्रभु से आती है। और इसीलिए जो शख्स अस्तित्व के बुनियादी दर्जे पर भी समझ नहीं पाता, हमें लगता है अगर हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं या पानी में प्लास्टिक फेंक देते हैं तो क्या होता है? हम कुछ नहीं कर रहे, आप किसी चीज को मार तो नहीं रहे। लेकिन जब आप पानी में प्लास्टिक फेंकते हैं तो आप ऑक्सीजन के स्रोत को नष्ट कर रहे हैं, जिससे जानवर मर जाते हैं। तो ये सब क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि हम सब ऊर्जा के एक ही धागे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए परम ऊर्जा ने हमारे आसपास की हर चीज को जोड़ रखा है। और इसीलिए हमारे मासूम लगने वाले काम या छोटे छोटे मामूली काम भी उसकी इबादत करने, इंसानियत की इबादत करने की हमारी काबिलियत पर असर डाल सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी इबादत करना ही इंसानियत की इबादत करना है। और इंसानियत की इबादत का बुनियादी दर्जा ये नहीं है कि नष्ट करो, बर्बाद करो, बल्कि ये है कि इज्जत दो। और तो और ये कबूल करना कि हर कोई अलग है, हर किसी के अलग कद्र होंगे, वो दिखने में अलग स्रोतों से आए होंगे, हालांकि हम सब एक ही स्रोत से आए हैं। और ये कबूल करना कि वो सब एक ही ऊर्जा से आए हैं और जात, पंथ, मजहब के बीच फर्क न करना अहम है। जिस लम्हा आप जात के फर्क में जाते हैं, आप समुदाय के फर्क में जाते हैं, आप मजहब के फर्क में जाते हैं, तो फिर जब आप किसी को बुरा बताते हैं या उंगली उठाते हैं या ये फर्क पैदा करते हैं, तो पहली चीज जो आप कर रहे हैं वो ये है कि आप उन सब चीजों में फर्क पैदा कर रहे हैं जो एक ही ऊर्जा से आए हैं। तो इसीलिए रंग के फर्क, एक गोरा शख्स काले रंग के शख्स को नीची नजर से देखे या भारतीय नस्ल का कोई शख्स किसी चीनी दिखने वाले शख्स को नीचा दिखाए, लेकिन जो असम या मणिपुर जैसे राज्यों से है, कभी कभी हम उन्हें नीचा समझते हैं और उन्हें चिनकी या दूसरे नामों से बुलाते हैं, जो फिर से बहुत बेअदबी है क्योंकि वो हमारे अपने मुल्क से है। और अगर वो हमारे अपने मुल्क से न भी हो, किसी दूसरे मुल्क से हो, तो भी लोगों को उनके लुक, उनके रंग की वजह से नाम लेकर बुलाना खुद उस सर्वोच्च रचना की इज्जत न करना है। और इसीलिए ये सामाजिक तौर पर मान्य नियमों से भी परे चला जाता है। ये सिर्फ सामाजिक तौर पर नहीं है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, या आप जानते हैं कि ये नागरिक समाज के खिलाफ है, ये खुद परम ऊर्जा के खिलाफ है। और इसीलिए जब आप ये करते हैं, जब आप फर्क पैदा करते हैं, तो आप सच्चाई के बुनियादी दर्जे या इस कबूलियत के बारे में भी वाकिफ नहीं होते कि हर चीज परम ऊर्जा से आए है। आप कभी भी ऊंची सच्चाई को नहीं जान पाएंगे या उन्हें कभी भी ऊपर बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। असल में इन लोगों को अलग कर दिया जाता है। जिस लम्हा आप इन फर्कों में उलझते हैं, इन लोगों को उस सबसे निचले दर्जे में रहने के लिए अलग कर दिया जाता है जो मौजूद है। और क्योंकि वो वहीं रहते हैं, वो कभी सच्चाई को नहीं जान पाएंगे, वो सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश भी करें, तो वो आपको नीचा दिखाएंगे। दूसरे दर्जे, जैसा कि तमाम पुराने लिखतों में बताया गया है, वो ये है कि परम ऊर्जा, परम सत्ता की इबादत करने का दूसरा तरीका है उससे दुआ करना, उसके वजूद को कबूल करना, उसको मानना और उसके आगे सर झुकाना। बिना इस कबूलियत के परम ऊर्जा का वजूद है और परम ऊर्जा हमारी तारीफ, हमारी पहचान और एक एतराफ की हकदार है, दुआओं या तारीफ के जरिए। चाहे आप जिस तरह से दुआ करें या उसकी तारीफ करें, सलाह करके या नमाज पढ़कर, मंदिर जाकर या चर्च जाकर, जिस तरह से भी करें, उसकी तारीफ करके, उसे मानकर, उससे दुआ करके और उसकी मर्जी के आगे सर झुकाकर, ये उसकी इबादत का दूसरा रूप है। और पहली इबादत और दूसरी इबादत आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि दूसरी इबादत जहां आप उसके आगे सर झुका रहे हैं या उसकी मर्जी के आगे सर झुका रहे हैं, वो उस लिखत के आगे भी सर झुकाना है जो उसने आपको तमाम पैगामों और पैगंबरों के जरिए, संतों के जरिए भेजा है। और वो सब क्या कहते हैं?
वो सब कहते हैं इंसानियत की इबादत करो, और यही पैगाम है। तो जब आप उससे दुआ करते हैं, उसे मानते हैं और उसे कबूल करते हैं, परम ऊर्जा को, तो आप उसकी बात भी सुनेंगे। और बात सुनने का हिस्सा है इंसानियत की इबादत करना, अपने आसपास की हर चीज की इबादत करना, बेजान चीजों को भी नष्ट न करना, सड़क पर पड़े पत्थर से लेकर धूल के एक कण तक की इज्जत करना, और ये समझना कि ये भी उसी का एक हिस्सा है। और तो और, चाहे आप परम ऊर्जा से धूल के उस कण के जरिए दुआ करें जो उसी से आया है, या सीधे उससे दुआ करें, ये सब परम ऊर्जा की तारीफ करना है और ये एतराफ करना है कि उसका वजूद है और उसके आगे सर झुकाना है। तो ये बहुत बहुत अहम है। ये कबूल करने, सर झुकाने, शुक्रगुजार होने और इंसानियत की इबादत करने का पहला दर्जा है। अब दूसरा दर्जा है, जैसा कि पुराने लिखतों में बताया गया है, कि जब आपको दूसरी दुनियाओं का इल्म सिद्धियों के तौर पर कुछ खास मेहरबानियों से मिलता है। बहुत सारे संत और पवित्र लोग दरख्वास्त करते हैं, या सिद्धि के जरिए या अपनी तपस्या के जरिए, कभी कभी बिना किसी ऊंची ऊर्जा की चाहत के, बल्कि बस अपनी तपस्या और मोहब्बत और चाहत में, वो अपनी तपस्या में, अपनी ध्यान लगाने में इतना डूब जाते हैं कि वो आकाशीय सतह पर ऊपर उठ पाते हैं, क्योंकि खुद वो ऊंची ऊर्जा एक दर्जे पर नीचे उतर आती है और इस शख्स की रूह को ऊपर उठाती है जो तपस्या और ध्यान में लगा हुआ है, और खुद को उस ऊर्जा के दर्जे तक नीचे लाती है और उस संत के आकाशीय दर्जे को ऊपर उठाती है जहां वो बातचीत कर सकते हैं। और सच्चाई का वो दर्जा उस शख्स को दिया जाता है जब वो खुद से परे जीवों और ऊर्जाओं को समझता है। तो बहुत सारे सूफी संत जिन्नों से वाकिफ हैं, जैसा कि पवित्र कुरान और कई हदीसों में बताया गया है, जहां हमारे आसपास दूसरी ऊर्जाओं की मौजूदगी है जो शायद हमसे अलग है, जिन आग से बने हैं, और उनकी जानकारी, और कभी कभी उनसे बातचीत करने की काबिलियत भी, और कभी कभी उनका इस्तेमाल भी। तो बहुत सारे सूफी बाबा जिन्होंने सच में ज्ञान के उस दर्जे को हासिल कर लिया है, और वो हमसे एक दर्जा ऊपर समझते हैं, वो जिन्नों को समझते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कभी कभी शैतानी तरीकों से भी। और इसीलिए कभी कभी उन ऊर्जाओं को ऐसे बाबाओं, तथाकथित बाबाओं से छीन लिया जाता है, अगर वो उन ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें दी गई है। एक और दर्जा वो है जहां आप समझ पाते हैं कि आपको सिर्फ हमारी आकाशीय सतह या धरती पर हमारे आसपास ही नहीं, बल्कि हमसे परे, हमारे सौरमंडल से परे हमारे आसपास क्या मौजूद है, कौन से जीव हैं, कौन सी ऊर्जाएं हैं जो मौजूद हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम वाकिफ नहीं, हम नहीं समझते कि ग्रहों की ताकतें हम पर कैसे असर डालती हैं। और इसीलिए वैज्ञानिक तौर पर लोग कहते हैं, ज्योतिष कैसे काम करता है, बृहस्पति हम पर कैसे असर डालकर हमें ज्ञान देता है, शुक्र भौतिकवाद को कैसे प्रभावित करता है, शनि हमारे कर्म और काम की अखलाक पर कैसे असर डालता है। तो ये जानकारी हमें एक ऊंचे दर्जे पर दी जाती है ना? कैसे सारी ऊर्जाएं एक साथ मिलकर वो नियम, वो परम नियम प्रकट करती है। तो ये एक और दुनिया है, एक और दर्जा है जो हमें दिया जाता है। और इसी तरह जब आप दुनियाओं से गुजरते रहते हैं, दूसरे ब्रह्मांडों की मौजूदगी और वक्त का मफहूम समझाया जाता है। क्या वक्त एक सीधी लाइन में चलता है, या फिर सब कुछ एक ही वक्त में मौजूद है, ये हमें दिया जाता है। और इसीलिए संत एक खास दर्जे पर जब जाते हैं, तो उनकी जिंदगी और मौत उनके लिए बहुत अहम नहीं होती। वो आसानी से रूप बदल सकते हैं, वो आसानी से जीवन के रूपों के बीच आ जा सकते हैं, और वो समझते हैं कि ये कैसे होता है। आप इसे जेनेटिक कहें या जो भी कहें, विज्ञान अभी उस दर्जे तक नहीं पहुंचा है, उन्हें ये दिया जाता है। और यहाँ तक कि एक और ऊंचा दर्जा वो है जहां आप सिर्फ ख्याल से ही आकाशीय सतहों के बीच यात्रा कर सकते हैं, और आप अपने ख्याल से ही ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच सकते हैं और दूसरे आकाशीय जीवों से बात कर सकते हैं। जैसा कि कुरान में कहा गया है, कुन का मतलब है हो जा, और वो हो जाता है। तो इस तरह की ताकत लोगों को एक बहुत ऊंचे दर्जे पर दी जाती है, जहां वो बस किसी चीज को होने के लिए कह सकते हैं, और वो हो जाती है। और इसीलिए पवित्र लिखतों में कई मिसालें हैं जहां बहुत सारे लोग संतों और साधुओं के पास जाते थे और फरियाद लेकर आते थे, हर तरह की फरियादें,
और जब साधु या संत पूछते थे, तुम क्या चाहते हो, तो वो कोई फरियाद या कोई वरदान मांगते थे, और वो सिर्फ कुन या हो जा कहकर दे दिया जाता था। सारे पुराने लिखत ऐसी मिसालों से भरे पड़े हैं, नरसिंह से लेकर रावण तक। इतने सारे संतों ने आम इंसानों को, राक्षसों को, यहाँ तक के दूसरे देवताओं को भी इतने सारे वरदान दिए हैं, एक से दूसरे को ताकतें दी हैं। तो ऐसी ताकतों के बारे में हम जानते हैं, हम उनसे वाकिफ हैं। वो सब हमारी पुरानी किताबों में भरी पड़ी है। तो ज्योतिषीय तौर पर कोई शख्स ज्ञान कैसे हासिल करता है? पहली बात यह है, ज्योतिषीय स्थितियों के जरिए। पहली चीज ये है कि भौतिकवाद का पीछा न करना या उसके पीछे न भागना। जितना ज्यादा आप शुक्र की तारीफ करेंगे या भौतिकवाद के लिए शुक्र का पीछा करेंगे, बजाय के शुक्र के ऊंचे दर्जे को देखें। शुक्र के पास संजीवनी का इल्म है, जो बृहस्पति के पास भी नहीं है। तो जिंदगी को समझना और उसकी कद्र करना। शुक्राणु, शुक्र के लिए शुक्र शब्द शुक्राणु शब्द से आता है। शुक्राणु वीर्य है। कुछ शुक्राणु माँ के अंडे से मिलकर जिंदगी देने वाले माने जाते हैं। और तो और, शिव ने पार्वती को जो तांत्रिक इल्म दिया, वो ज्ञान का एक और दुनिया है, ज्ञान का एक और दर्जा है जो कुछ साधुओं और संतों को दिया जाता है। लेकिन फिर वो साधु और संत उनका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्या तांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, जिंदगी की कुछ घटनाओं को बदल सकते हैं। आप शायद वो भी देखना चाहें। तो तमाम दुनियाएं, ज्ञान और इल्म के अलग अलग दर्जे बताए गए हैं और समझाए गए हैं। उनका क्या मतलब है, वो हमें क्या हासिल करने देते हैं और कैसे? तपस्या और ध्यान के जरिए और निस्वार्थ होकर और उसकी मर्जी के आगे सर झुकाकर, बजाय के भौतिकवाद के पीछे भागने के। तभी आप आखिरी सच्चाई तक पहुंचने के लायक बनते हैं। जैसे कि जब तक आप 18 साल के नहीं होते, कम से कम उपमहाद्वीप में, जब तक आप 18 साल के नहीं होते, आप कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठने के भी लायक नहीं होते। सिर्फ तभी जब आप लायक होते हैं, तभी आप गाड़ी चलाने की कोशिश कर सकते हैं और लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो 18 साल की उम्र सिर्फ लायक होना है। ज्ञान तक पहुंचने के लिए या ज्ञान मांगने के लिए भी ये तब होता है जब लगभग आपकी पूरी जिंदगी में आपने तपस्या की है, आपने ध्यान लगाया है, आपने परम ऊर्जा को कबूल किया है, आपने पूरी तरह उसकी मर्जी के आगे सर झुका दिया है, आपने पूरी तरह निस्वार्थ और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारी है, दुखी महसूस नहीं किया, हारा हुआ नहीं महसूस किया, ये नहीं महसूस किया कि मुझे कोई मेहरबानी नहीं मिली, प्रभु ने मेरे लिए ये नहीं किया, प्रभु ने मेरे लिए वो नहीं किया, किसी और को इतना पैसा मिल गया, मुझे बच्चे नहीं मिले, किसी और की सेहत बहुत अच्छी है, मुझे सेहत नहीं दी गई। बल्कि ये कबूल करना कि जिस भी तरह से, जिस भी रूप में आप हैं, वो सिर्फ एक तजुर्बा है जो हम यहाँ लेने आए हैं। और इसीलिए मैं एक अमीर आदमी और दूसरे अमीर आदमी के बीच कोई फर्क नहीं करता, क्योंकि हम सब यहाँ दर्द के अलग अलग रूपों का तजुर्बा लेने आए हैं, खुशी के अलग अलग रूपों का तजुर्बा लेने आए हैं, और उस तजुर्बे के जरिए अपने ऊंचे अस्तित्व को जानने आए हैं। और इसीलिए एक बहुत बहुत गरीब आदमी जो गरीबी का तजुर्बा लेने आया है और एक बहुत अमीर आदमी जिसे अमीरी का तजुर्बा लेने का मौका दिया गया है, के बीच कोई फर्क नहीं है। एक ही ऊंची ऊर्जा ने दो अलग रूप भेजे हैं, एक गरीबी का तजुर्बा लेने के लिए और दूसरा अमीरी का तजुर्बा लेने के लिए, और एक दर्द का तजुर्बा लेने के लिए, एक जुदाई का तजुर्बा लेने के लिए। और इन सब तजुर्बों के जरिए परम ऊर्जा जज्बात, वजूद, दर्द, खुशी के रूपों का तजुर्बा लेती है और उसके जरिए ऊंचा ज्ञान हासिल होता है। और इसीलिए परम ऊर्जा भी खुद के बारे में बेहतर जानकारी के जरिए तरक्की कर रही है, और ये सब हमारे जरिए उस ऊर्जा को प्रकट करके होता है। और इसीलिए ये बहुत बहुत अहम है कि हम सच्चाई को भी नहीं समझते। हम नहीं समझते कि परम ऊर्जा क्या है, कैसे, क्यों सारी रचना की गई है, और परम ऊर्जा सबसे ऊंचे दर्जे पर क्या हासिल करना चाहती है, और ये पूरी रचना क्यों की गई। कुछ लिखत कहते हैं कि परम ऊर्जा बस खुद का तजुर्बा लेना चाहती है, खुद को चेतना के एक ऊंचे दर्जे तक पहुंचाना चाहती है। और क्योंकि वो हर रोज तरक्की कर रही है, ये अहम है कि हम तरक्की करें ताकि परम ऊर्जा की आखिरी
सबसे ऊंची तरक्की हो सके। अगर हम तरक्की नहीं करते जबकि हम उस ऊर्जा का हिस्सा है, तो सबसे ऊंची ऊर्जा तरक्की नहीं करती। और तो और, हर तरह के तजुर्बों के लिए तैयार रहना, एक तजुर्बे से दूसरे तजुर्बे में दुखी न होना, दुख को भी एक तजुर्बे के तौर पर कबूल करना, और यहाँ तक के खुश होना कि हम एक कर्म से गुजर रहे हैं। लेकिन कर्म को जीना अहम है सच्चाई और ज्ञान के अगले दर्जे तक पहुँचने के लायक बनने के लिए। और सिर्फ तभी जब हम लायक होते हैं और फिर हम अपनी सारी ज़रूरतें, दुनियावी ज़रूरतें छोड़ देते हैं और पूरी तरह इंसानियत की इबादत करते हैं और तैयार रहते हैं कि ऊंची ऊर्जा जो भी हम पर तजुर्बों, घटनाओं, हालात और जिंदगी के जरिए फेंक रही है, उसे कबूल करें और सच्चाई के लायक बने, तो शायद आपको सच्चाई दे दी जाए। कभी कभी जब हम सच्चाई मांगते हैं और हम तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमें सच्चाई दे भी दी जा सकती है। लेकिन इसे कई जन्मों तक करने से आपको ज्ञान का एक ऊंचा दर्जा हासिल होता है। ज्योतिषीय नजरिए से बृहस्पति और केतु की स्थिति बहुत अहम है। मैं यहाँ मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। केतु क्यों? केतु सब कुछ छोड़ देने, नकारने का ग्रह है और उसका सिर नहीं है, मुंह नहीं है। मतलब केतु एक तरह से परम ऊर्जा तक पहुंचने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि केतु की कोई ख्वाहिश नहीं होती, वो ख्वाहिश रहित है, और इसीलिए केतु की स्थिति अहम है। बृहस्पति, क्योंकि मजबूत बृहस्पति के बिना ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता, तो इन दोनों की स्थिति अहम है। जितना ज्यादा बृहस्पति और केतु दिमाग के किसी भी ग्रह और लग्न और आध्यात्मिकता के 12वें घर से जुड़े होंगे, तो ऊंची दुनियाएं हासिल होती है। 8वें घर का 12वें घर और पहले घर से कनेक्शन, केतु, बृहस्पति, चंद्रमा और शनि के बीच बहुत कर्मिक ग्रह हमें ऊंचे मौके या स्थितियां देते हैं जहां हम ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब गोता लगाते हैं और देखते हैं कि तमाम श्लोक क्या कहते हैं। ज्योतिषीय लिखत किन स्थितियों के बारे में बात करते हैं या कहते हैं कि आप ज्ञान तक कैसे पहुंच सकते हैं। पवित्र किताबें कहती हैं, सच में ज्ञानी वो है जिसमें सारे इल्म की रोशनी दाखिल हो गई है। सिर्फ तभी कोई ज्ञानी हो सकता है या रोशनी में हो सकता है। लेकिन सवाल पैदा होता है, क्या कोई सब कुछ या सारा जान सकता है? जवाब है, एक बुनियादी दर्जे पर नहीं, क्योंकि जानने के लिए बहुत कुछ है और वो बुनियादी दर्जे पर नहीं आएगा। और फिर इल्म की समझ आती है और वो दिमाग हिला देने वाली है। क्या कोई सिर्फ जिंदगी के एक हिस्से के बारे में सब कुछ जान सकता है? ये सवाल जवाब को दबा देता है। गीता कहती है, मैं अनुवाद करता हूँ, जो चीज ज्यादातर इंसानों के लिए रात है, वो संयमी उन घंटों में दूर रहता है। जो चीज ज्यादातर इंसानों के लिए दिन है, वो संयमी के लिए रात है। मतलब ये है कि जो सच्चाई ज्ञानी के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है, और जो सच्चाई ज्ञानी के लिए है, वो हर किसी पर जाहिर नहीं की जाती। जिंदगी का मतलब एक आध्यात्मिक साधक का है जो हमें दिए गए तरीकों से सबसे ऊंचे दर्जे को हासिल करने की कोशिश करता है। जो शख्स सच में ज्ञानी बनना चाहता है, उसे आध्यात्मिक होना पड़ेगा, और जो शख्स ऐसा साधक है, उसे उन लोगों की दिशा से उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा जो भौतिकवादी है। बहुसंख्यक लोग जिंदगी के ऊंचे मकसद से वाकिफ नहीं होते, जो दिव्य है। वो जिंदगी की गहराई में नहीं जाते और सवालों के जवाब नहीं ढूंढते, जैसे कि इंसानी जिंदगी का मतलब और मकसद क्या है, क्योंकि उनके लिए जिंदगी सिर्फ खाना, सेक्स और सोना है। गीता आगे कहती है, मैं अनुवाद करता हूँ, जिसके लिए तारीफ और बुराई एक जैसी है, जो संतुष्ट है, जिसका अपना कोई घर नहीं है, जिसकी कोई भौतिक ख्वाहिशें नहीं है, जिसका दिमाग स्थिर है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। तो वो शख्स जिसके लिए बुराई और तारीफ का कोई मतलब नहीं है, जिसकी कोई भौतिक ख्वाहिशें नहीं है, जिसका दिमाग स्थिर है, वो शख्स है जिसके साथ परम ऊर्जा की रफ्तार मिलती है। तो सच में ज्ञानी लोग दौलत हासिल करने और भौतिकवादी पीछा में लगने की नाकामयाबी को समझते हैं और खुदा की मर्जी के आगे सर झुका देते हैं, चाहे वो उसे जिस हालत में रखे, बिना किसी चीज की चाहत या तमन्ना के, और एक सच में सर झुकाने वाली जिंदगी गुजारते हैं, आखिरत में फलों का इंतजार करते हुए। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, मैं अनुवाद करता हूँ, जो भी शुभ या अशुभ काम इंसान करता है, उसे उसी के मुताबिक खुशी या दुख मिलता है।
मतलब ये है कि हम खुद अपनी खुशी और अपने दुख के खुद बनाने वाले हैं, और हम शायद ही कभी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ परम ऊर्जा से आता है और वही है जो हमें जिंदगी की तमाम यात्राओं से गुजारता है। मार्कंडेय पुराण में उन आदमियों की कुछ खासियतें बताई गई हैं जो निचली दुनिया या नरक से आए हैं, जैसे कि नंबर 1, दुर्भावनापूर्ण बुराई करना। 2, शुक्रगुजारी की भावना न रखना। 3, दूसरों के राज खोलना। 4, क्रूरता और सख्ती। 5, जिना और शादी की प्रवृत्ति में ज्यादती में लिप्त रहना। 6, धोखाधड़ी के जरिए दूसरों को वंचित करना। 7, गंदा रहना या अस्वच्छ रहना। 8, दिव्य और आध्यात्मिक जिंदगी की निंदा करना। 9, छल कपट से दूसरों को धोखा देना। 10, कंजूसी। और 11, कत्ल करना। तो जो कोई भी इन सब में लिप्त है, वो जाहिर तौर पर वो लोग हैं जो सबसे निचले दर्जे से आते हैं, और इसीलिए अगर हम इनमें से किसी में या इनसे ज्यादा में लिप्त हैं, तो हम खुद को इंसानियत से भी नीचे के सबसे निचले दर्जे में डाल रहे हैं। तो जानने की तरफ पहला कदम ये है कि उन चीजों को छोड़ देना जो किसी को जानने या बढ़ने से रोकती है, क्योंकि जानना ही बढ़ना है। इल्म के बिना कोई तरक्की नहीं है। तो बढ़ने या ज्ञानी बनने की तरफ पहले कदम है पाप रहित जिंदगी गुजारना। गर्ग संहिता उन आदमियों की निम्नलिखित निशानियां बताती है जो ऊंची दुनिया से आए हैं। नंबर 1, वो जो दान करता है। 2, शिष्ट मीठे तरीके से बात करता है। 3, तारीफ करता है। 4, आध्यात्मिक और सात्विक लोगों का सम्मान और इबादत करता है। तो अच्छाई और भलाई की जिंदगी ज्ञान या आत्म साक्षात्कार की तरफ दूसरा कदम है। अगर बाकी सब कुछ जानना न भी हो, कर्म में यकीन आध्यात्मिक जिंदगी में तरक्की का एक दर्जा है जो ज्ञान की तरफ ले जाता है। सच्ची आजादी 2 सच्चाइयों पर आधारित है। 1, दया ही आध्यात्मिकता है, और 2, क्रूरता आध्यात्मिकता नहीं है। होरा बुद्ध के पर्यायवाची शब्दों के बारे में ऐसा कहता है: सम्य, गोत्र, प्रदेशचित, सौम्य, बोधनस्य, आतय, समस्त्य, पर्याय, कुमाराचार्य, प्रभासूत्र। मैं अनुवाद करता हूँ। सम्य, सोम या चंद्रमा से संबंधित। गोत्र, ज्ञान से संबंधित। बुद्ध, बुद्धि से संबंधित। सौम्य, सोम या चंद्रमा से संबंधित। बोधन, ज्ञान देने वाला। कुमार, ग्रहों के राज्य में युवराज। और प्रभासूत्र, प्रभा का सूत्र। ये बुद्ध के पर्यायवाची है, और इसीलिए बुद्ध सीधे ज्ञान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बुद्ध बातचीत के जरिए विश्लेषण और इल्म का ग्रह है। ऊंची दुनिया से बातचीत करने की ताकत रखना और विश्लेषण के ऊंचे दर्जे के जरिए सारे भौतिकवाद को छोड़ देना, वो ताकतें हैं जो एक ऊंचे बुद्ध या यहाँ तक के एक उच्च बुद्ध से हासिल होती हैं जब वो दूसरी ताकतों जैसे कि बृहस्पति या केतु के साथ मिल जाता है। तो जहां चंद्रमा आपको सोचने में मदद कर सकता है और बृहस्पति आपको ज्ञान दे सकता है, वहीं बुध या बुद्ध वो विश्लेषणात्मक दिमाग देता है जो आपको समझने या उठने और ज्ञानी बनने देता है। और शायद ही कभी इस ग्रह को बृहस्पति जितना अहमियत दी जाती है। हमारे हर फैसले को हम 4 दर्जों पर ले सकते हैं। दर्जा 1 है, मुझे भूख लगी है। हमारे पास क्या है जो मैं खा सकता हूँ? ये कबूल करने और सर झुकाने का दर्जा है कि मैं जो कुछ भी मौजूद है वो खा लूंगा। मैं उस सर्वोच्च ताकत की मर्जी के आगे सर झुका रहा हूं जो कबूल करती है कि उसने मुझे जो कुछ भी दिया है वो मैं ले लूंगा। दर्जा 2 है, मुझे भूख लगी है। मुझे आज पिज्जा खाने का मन कर रहा है। ये दूसरा दर्जा है, मूलभूत इच्छा का दर्जा, या सिर्फ अपनी हवस या इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो आप खाना चाहते हैं वो खाने का। दर्जा 3 है, मुझे भूख लगी है। मैं क्या खा सकता हूं जो मेरे शरीर के लिए पोषण देने वाला और सेहतमंद हो? ये एक ऊंची चेतना का दर्जा है जहां मैं सोचता हूं कि क्या खाऊं, मूलभूत इच्छाओं से ऊंचा दर्जा, लेकिन फिर भी भौतिकवादी दर्जे पर। और दर्जा 4 है, मुझे भूख लगी है। मैं क्या खा सकता हूं जो मेरी रूह की मदद करेगा? मैं क्या खा सकता हूं जो मेरी रूह को ऊपर उठाएगा? क्या मेरी मदद करेगा ऊपर उठने में? ये दर्जा है तेज चेतना का दर्जा जहां आप रूह के दर्जे पर सोच रहे होते हैं। लेकिन रूह का खाना जानना आसान नहीं है और हर किसी को नहीं दिया जाता। चौथा दर्जा वो है जहां वो शख्स जो खाना चाहता है, खाने के स्रोत पर ही सवाल उठाएगा।
क्या उसे सही और जायज़ तरीकों से हासिल किया गया है? क्या उसे हासिल करने में कुदरत या दूसरों का कोई नुकसान नहीं हुआ? और क्या वो रूह को गंदा करेगा? आप कोई ऐसी चीज नहीं खाना चाहेंगे जो आपकी रूह को ऊपर नहीं उठाएगी या उसे नीचे गिराएगी। और ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, बल्कि हर काम है जो आप करते हैं। वो शख्स जो सोचे समझे बिना जो कुछ भी मौजूद है उसे कबूल कर लेता है और खुदा की मर्जी के आगे सर झुका देता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, एक कठोर और आध्यात्मिक जिंदगी गुजारेगा। ऐसा शख्स ज्ञान के कबूलियत के बुनियादी दर्जे पर है। बाइबल में कहा गया है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और दरवाजे खुल जाएंगे, मांगो और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और इसीलिए मांगना अहम है, लेकिन इबादत लायक होनी चाहिए। दोस्तों, अब जब हमने कुछ स्थितियों पर नजर डाल ली है, हम ज्ञान के बारे में बात करते हैं। वो कौन से हालात हैं जिनमें आपको वो मिल सकता है? इसका क्या मतलब है जब आप खुद को ऊंची दुनियाओं तक पहुंचा रहे होते हैं? कौन सी ग्रहीय ऊर्जाएं शामिल हैं और आप वो कैसे हासिल कर सकते हैं? कृपया अपनी खुद की कुंडलियों में देखिए और भौतिकवाद से मुंह मोड़िए। सीखिए कि उस ऊंची ऊर्जा के लिए तैयार रहना जो भी आप पर फेंक रही है, और फिर भी शुक्रगुजार रहना, सजग रहना, फिर भी देना, फिर भी दूसरों की इबादत करना, और शायद आप भी ज्ञान के लायक बन जाएं। अगर आप मेरे पास से ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब तक हम फिर किसी और वीडियो के साथ किसी और वक्त मिलते हैं, आपका दोस्त और गाइड इरफान विदा लेता है। नमस्कार।